हाय गाइस, मैं हूं अंकित। आप लोग देख रहे हैं गेम ऑफ मार्केट। तो देखो, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि फ्राइडे के दिन जो लिस्टिंग हुई ममता डैम ट्रांसिल जो आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, उस आईपीओ में हमारे आने वाले दिन में लेवल क्या रहेंगे, उस आईपीओ में होल्ड कर सकते हैं क्या। सो आज की वीडियो में देखिए, उसके अलावा हम दूसरे दो तीन स्टॉक जो अभी ब्रेकआउट स्टेज पे है और ब्रेकडाउन स्टेज पे है, उस स्टॉक के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं जो ममता मशीनरी का फ्राइडे को आईपीओ लिस्ट हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, जो ममता आईपीओ की जो इशू प्राइस थी 243 की इशू प्राइस थी, जो लिस्टिंग हुआ है 600 के पास उसकी लिस्टिंग हुई है। लगभग हमें 147% की लिस्टिंग इस आईपीओ देखने को मिले। उसके बाद 5% इस आईपीओ में अपर सर्किट देखने को मिला है। लगभग 630 का प्लस अपर सर्किट लगने के बाद इस स्टॉक में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। आने वाले दिनों में इस आईपीओ में हमारे लेवल क्या रहेंगे, तो ममता मशीनरी में अगला टारगेट हमारा क्या रहेगा। तो देखो, अभी जो 630 का जो लेवल है, कल के सेशन में इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है। जो फर्स्ट आवर में 630 का जो ब्रेकआउट मिलता है, लगभग हमें आने वाले दिनों में 680 का टारगेट इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है। लगभग 680 का टारगेट, सो इस लेवल के ऊपर निकलता है तब हम 720 के लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। कब जो 680 का लेवल है इस लेवल के ऊपर निकलता है तब। कल 630 का जो लेवल है, इस लेवल के पास कहीं ना कहीं एक हमें नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आती है, तब हम जो 600 का लेवल है इस लेवल तक होल्ड करेंगे। 600 के लेवल तक होल्ड करेंगे। जब 600 के लेवल के नीचे निकलता है तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी लोगों के सवाल हो रहे हैं फ्रेश बाइंग कहाँ करें हम। तो देखो, फ्रेश बाइंग करना है तो आप जो 630 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर कलर ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर एक हमें ग्रीन कैंडल में दिया फर्स्ट आवर में, तब आप 680 और 720 के लेवल के लिए बाइंग कर सकते हो। तो 40-50 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हो 630 के ऊपर। 680 और 700 के लेवल के लिए आने वाले दिनों में ममता मशीनरी स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हो। अभी देखो, इसका जो पी रेशियो देखते हो अभी 42 पे पी रेशियो है, यानी ठीक ठाक है, उतना हाई नहीं। फर्स्ट आवर में इसमें बाइंग आई थी, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई थी। कल 630 के लेवल के ऊपर कल सस्टेन करता है तो आप इस ममता मशीनरी स्टॉक में आप होल्ड कर सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं डैम कैपिटल में। सो देखो, तो डैम कैपिटल में देखते देखो, जो हमारा इशू प्राइस था 283 का इशू प्राइस था, जो लिस्टिंग हुआ है 393 के पास लिस्टिंग हुआ है। लगभग हमें 40% के रिटर्न लिस्टिंग पे देखने को मिले। उस लिस्टिंग के बाद लगभग हमें 15% का मूवमेंट इस डैम कैपिटल में देखने को मिला है। उसके बाद फर्स्ट आवर में एक अच्छी बाइंग आई, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई। उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग इस डैम कैपिटल में देखने को मिली है। तो देखो, होल्ड करने के लिए आपका जो लेवल रहेगा, एक बार आपको लेवल दिखा दो 400 का जो लेवल है, इस लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो। 400 के लेवल के नीचे आता है तब आप इस डैम कैपिटल से एग्जिट हो सकते हैं। लगभग आपको यहाँ से लगभग 15 पॉइंट का गैप है, 400 के नीचे निकलता है तब आप इससे एग्जिट हो जाओ। 400 का लेवल होल्ड करता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, जब आपको फ्रेश बाइंग करना है कहाँ करेंगे। तो देखो, 400 का जो लेवल है इस लेवल को मेंटेन करता है, इस लेवल को एक इस लेवल के ऊपर एक सस्टेन करता है, तब एक हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई दे सकता है। जो पहला टारगेट रहेगा इसमें लगभग हमें 450 का पहला टारगेट रहेगा। 450 के लेवल तक एक हमें पहली बाइंग डैम कैपिटल में दिखाई दे सकती है 450 के लेवल तक। जब 450 के ऊपर निकलता है तब एक हमें बड़ा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। लगभग यहाँ से 50 पॉइंट का मूवमेंट है। 500 के लेवल तक एक हमें लगभग 50 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। देखो, 400 का लेवल मेंटेन करने दो, 400 के लेवल के ऊपर मेंटेन करता है, इस लेवल के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल मिलती है, तब आप 450 और 500 के लेवल के लिए होल्ड कर सकते हो और 400 के लेवल के पास आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। नहीं तो 400 का लेवल का ब्रेकडाउन आता है, इस लेवल के नीचे निकलता है, तब एक आपको सेलिंग दिखाई दे सकती है, नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई दे सकता है। देखो, इसका पी रेशियो देखते तो अभी 42 पे पी रेशियो चल रहा है, यानी ठीक ठाक है। 400 का लेवल है, इस लेवल को सस्टेन करता है तो आप बाइंग करोगे, नहीं तो इस लेवल के नीचे आता है तो आप जो होल्ड है प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लगभग हमें नीचे की तरफ 360 का लेवल है, इस लेवल तक हमें लगभग 40 पॉइंट की सेलिंग दिखाई दे सकती है। सो ट्रांसल आईपीओ का जो लिस्ट हुआ था, जो हमारा इशू प्राइस था 432 का इशू प्राइस था, वो जो लिस्टिंग हुआ है 590 पास इसी लिस्टिंग हुई है। लगभग हमें 40% रिटर्न इस आईपीओ में देखने को मिली है जो लिस्टिंग बाद। उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूस हमें 605 का लेवल था, इस लेवल तक एक हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई देगा लिस्टिंग के बाद। 605 के पास से एक हमें कंटिन्यूस सेलिंग ट्रांसल स्टॉक में देखने को मिली है। सो देखो, लोगों के मन में लग रहा है कि इसमें अभी कल के दिन में कंटिन्यूस सेलिंग आई है, सो हम होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। जो देखो, होल्ड करना है तो जो 540 का लेवल है इस लेवल तक होल्ड करो। जो 540 के लेवल के नीचे निकलता है तब आप इससे एग्जिट हो जाओ। 540 का लेवल जो लेवल है इस लेवल को सस्टेन करता है, इस लेवल के ऊपर मूवमेंट बनाता है, तब आप होल्ड करो। लगभग हमें फिर 600 620 के लेवल आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो देखो, 420 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आप होल्ड करो। जो फ्रेश बाइंग कहाँ पे करो, जो फ्रेश बाइंग करना है तो जो 540 का लेवल मेंटेन करने दो, 540 का लेवल मेंटेन करता है तो आप 600 और 620 के लिए बाइंग कर सकते हो। ट्रांसफर का पी रेशियो देखते हो अभी 32 पे पी रेशियो चल रहा है। तो
मोबीक्विक में देखते तो देखो मोबीक्विक की जो लिस्टिंग थे एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। 440 पे लिस्टिंग हुआ था, तो लिस्टिंग के बाद हमें 700 के लेवल तक एक हाई देखने को मिला है। तो उसके बाद एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग फिर से हमें देखने को मिले, तो इसमें होल्ड करना है। तो देखो जो रेंज है हमारे लिए 600 का लेवल है, इस लेवल को ऊपर सस्टेन करता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तब तक एक हम होल्ड कर सकते हैं। लगभग फिर से हमें 700 का लेवल दिखाई दे सकता है। जब 700 के ऊपर के ब्रेकआउट आते हैं तब हमें 750 का टारगेट आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। जो देखो 600 का जो मेजर रेंज है, पिछली बार क्या हुआ था, जो इसी लेवल से हमें फॉल मिलता है, लगभग हमें 480 के लेवल तक फॉल आया था, लेकिन उससे फिर से ब्रेकआउट आया। जो 600 का लेवल है इसको सस्टेन फिर से इसी लेवल से एक हमें ब्रेकआउट मिला, लगभग हमें 700 का टारगेट दिखाई दिया है। सो 700 का लेवल से फिर से हमें फॉल आया। अभी 600 का जो लेवल है इसी लेवल के पास कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो देखो 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से हमें 700 का ब्रेकआउट मिल सकता है, नहीं तो 600 का ब्रेकडाउन आता है, 480 का लेवल है, इस लेवल तक एक हमें कंटिन्यूस सेलिंग आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। कब जो 600 का लेवल है इस लेवल के नीचे निकलता है तब एक हमें 480 का लेवल है, इस लेवल तक हमें सेलिंग दिखाई दे सकती है। जो याद रखो 600 का जो मेजर लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एक आप होल्ड कर सकते हो, नहीं तो 600 का जो लेवल है इस लेवल के नीचे निकलता है तब आपको 480 तक इसमें सेलिंग दिखाई दे सकती है। तब इसका पी रेशो दे दो 350 पे पी रेशो चला है, यानी बहुत हाई पी रेशो है। इसकी वजह से इसमें एक हमें बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो 600 का लेवल है, इसे ऊपर सस्टेन करते तो आप होल्ड करो, नहीं तो इस लेवल के नीचे निकलता है तो आप 480 के लेवल के लिए सेलिंग कर सकते हो। तो देखो एक बार एंजल वन में देख दो, एक 1 आवर टाइम फ्रेम में देख दो, एक अच्छा कंसोलिडेशन है, एक अच्छा मूवमेंट एंजल वन स्टॉक में बन रहा है। तो पिछली बार क्या होता, जो एक बार आपको मैं मार्क करके दिखा दो, 2880 का जो लेवल है, 880 और 89 का जो लेवल है, एक कंसोलिडेशन हुआ था इसी लेवल के पास। उसके बाद इसी लेवल से एक हमें ब्रेकआउट मिला है, लेकिन हाई बनने के बाद ब्रेकआउट के बाद एक हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली है। अभी फिर से जो लेवल है इसी लेवल के पास आके अभी रुको है, जो लेवल है 2880 का जो लेवल है इसी लेवल के पास आके फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो देखो आने वाले दिनों में सस्टेन करता है तो 2880 का लेवल को ऊपर सस्टेन करता है, तब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है, जो लेवल है 2930 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, तब एक बड़ा मूवमेंट हमें एंजल वन में दिखाई दे सकता है। लगभग हमें जो मूवमेंट आ सकता है 3400 के लेवल तक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है। कब 2880 का जो लेवल इसी लोगों ऊपर में सस्टेन करता है, 2930 का लेवल का ब्रेकआउट देता है, लगभग यहाँ से 50 पॉइंट का लेवल का ब्रेकआउट, तो एक हमें 3400 के लेवल के लिए हम बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो जो लेवल है 2880 का जो लेवल है इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तब हम सेलिंग करेंगे। तो 2660 का लेवल है, इस लेवल तक हम सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ से लगभग हमें 8% की सेलिंग दिखाई दे सकती है, लगभग 200-250 पॉइंट की सेलिंग इस आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। तो एक बड़ा मूवमेंट है, बड़ा रेंज है, बहुत दिन से इसी लेवल के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, इसी लेवल के पास सस्टेन कर रहा है। इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो अब ऊपर की तरफ बाइंग करेंगे, और इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो हम नीचे से सेलिंग करेंगे। तो ये लेवल के ऊपर ध्यान रखो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।